अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर शख्स के जहन में ये सवाल आता है और हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क़यामत कब आएगी, दज्जाल कब आएगा और इमाम मेहदी का ज़हूर कब और कैसे होगा। मगर आज का हमारा टॉपिक है इमाम मेहदी। आज हम इमाम मेहदी के बारे में जानेंगे कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब और कैसे होगा। जब भी इमाम मेहदी का नाम सुना जाता है तो हमारे जहन में ये बात आती है कि इमाम मेहदी कौन है, कहाँ से हैं, किस नस्ल से हैं, कहीं छुपे हैं या दुनिया में है भी या नहीं, या फिर उसी दिन पैदा किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं जो इमाम मेहदी से रिलेटेड है। हदीस के मुताबिक जब फितना, फसाद, बुराई, गुनाह की हद बढ़ जाएगी और लोग जुल्म सितम में डूबे हुए होंगे, इंसानियत को जुल्म से डुबा दिया जाएगा, जब लोग बुराई की आखिरी हद तक पहुँच जाएंगे, तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला इमाम मेहदी को ज़ाहिर करेगा और जितने भी फसाद, जुल्म, बुराई में लोग फंसे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इमाम मेहदी के ज़रिए तमाम बुराई को ख़त्म कर देगा। इमाम मेहदी तमाम मुसलमानों के लिए खलीफा, हाकिम और मजहबी रहनुमा होंगे। इमाम मेहदी की वजह से ही अल्लाह ताला ज़मीन को हरा भरा करेगा, सर सब्ज़ से भर देगा और आसमान से बारिश को बरसाएगा और हर जगह खैर ही खैर होगी। और ये दौर उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बेस्ट दौर होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत से पहले होगा और इमाम मेहदी की ज़िंदगी में ही ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और याजूज माजूज आएंगे। इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नस्ल से होंगे और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से होंगे और उनका नाम मेरे नाम से होगा, यानी उनका नाम या तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा या फिर अहमद बिन अब्दुल्ला होगा। अबू सईद अल कुदरी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इमाम मेहदी की आमद की खुशखबरी देता हूँ। इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब लोगों में इख्तिलाफ हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और जलजलों की कसरत होगी, तब मेहदी का ज़हूर होगा और वो ज़मीन में अदल व इंसाफ से भर देगा। आसमान में रहने वाले और ज़मीन में रहने वाले हर कोई उससे राज़ी होंगे और वो लोगों में बराबरी से माल तकसीम करेंगे और अल्लाह ताला लोगों के दिलों को गनी से भर देगा और माल की फरावानी होगी कि इमाम मेहदी ऐलान करने वाले से कहेंगे कि ऐलान करो कि और कौन है जो माल लेना चाहता है, लेकिन लोगों के पास इतना माल होगा कि उस ऐलान को लोग इग्नोर कर देंगे। सिर्फ एक शख्स माल लेने के लिए खड़ा होगा और जब उसे माल दिया जाएगा तो वो अपने इर्द गिर्द देखेगा कि मेरे अलावा और कोई नहीं है माल लेने वाला। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करेगा और सोचेगा कि सिर्फ मैं ही लालची हूँ और वो फिर उस माल को वापस करेगा, मगर तब उससे वो माल वापस नहीं ली जाएगी और यही मामला 7-8 साल तक जारी रहेगा। इमाम मेहदी की जिस्मानी सिफत ऐसे होगी कि वो चौड़ी पेशानी वाले होंगे और उनकी नाक लंबी होगी, यानी पेशानी पे बाल तो होंगे मगर पीछे से होंगे, गंजे नहीं होंगे और नाक चपटी और ऊंची यानी लंबी होगी और इनकी हुक्मरानी की जो मुद्दत होगी वो 7, 8 या 9 साल भी हो सकती है। इमाम मेहदी ना तो आसमान से उतरेंगे और ना ही ये कोई नबी होंगे, ये पैदा होंगे। इमाम मेहदी का ज़हूर मशरिक से होगा। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इमाम मेहदी हम में से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी एक रात में ही इस्लाह फरमा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला खिलाफत के लिए उन्हें तैयार करेगा, इनको तौफीक अता फरमा देगा, इनको इल्हाम और रहनुमाई अता फरमाएगा ताकि ये मुसलमानों के लिए खलीफा बने और उनकी खिलाफत करे। इमाम मेहदी का आना इतना तय है कि अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर दुनिया ख़त्म होने में एक दिन भी बाकी रहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन को लंबा कर देगा। इमाम मेहदी की सिफत हदीस में बता दी गई है ताकि उम्मत मुस्लिमा इस हदीस को स्टडी करके सही इल्म हासिल करे और इमाम मेहदी को पहचान सके, क्योंकि हो सकता है कि कोई फेक आदमी इमाम मेहदी होने का दावा करे और लोगों को सही इल्म ना होने की वजह से लोग उस फेक आदमी को इमाम मेहदी समझ बैठे और अपना ईमान बर्बाद कर ले, क्योंकि इमाम मेहदी खुद आकर नहीं कहेंगे कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ। इसलिए ये इल्म ही है जिसकी वजह से हम इमाम मेहदी को पहचान सकेंगे। इसलिए अपनी डेली स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल कर खुद भी स्टडी करें। जज़ाकल्लाहु खैर।